भैया एक बड़ी समस्या है। आजकल संत चोला ओढ़ के भी बड़ा आडंबर फैल रहा है। हाँ, आजकल संतों के, कल हमने बताया था रंगा सियार, ये रंगा सियार से बड़ा परेशान है। आजकल तो मुसलमानों ने भी संतों का वेश धारण कर लिया है। बहुत से ऐसे मिलते हैं, पकड़े जाते हैं कई बार। लेकिन सनातन में कई सारे ऐसे संत का चोला उड़े हुए वे लोग आकर के और संतत्व को दूषित करने लग जाते हैं। याद रखिएगा, हम लोग चोले से प्रभावित होते हैं, ये बहुत गलत बात है। संत क्या है? संत किसे कहते हैं? संत कोई वेशभूषा का नाम नहीं है कि हमने भगवा चोला ओढ़ लिया, हमने सफेद कपड़े पहन लिए, एक जैसे बिना सिले कपड़े पहने तो हम संत हो गए, हमने जटाजूट धारण कर लिए तो हम संत हो गए। संतत्व नहीं होता है। संत कहते हैं आचरण को। संतत्व आचरण होता है, ना कि वेशभूषा। एक पैंट शर्ट में बैठा हुआ व्यक्ति भी संत हो सकता है, लेकिन एक चोला ओढ़ा हुआ व्यक्ति भी संत नहीं हो सकता जी। तो पहले संतत्व को समझिए। संत क्या होते हैं? संत की पहचान क्या है? सांख्य शास्त्र में 3 लक्षण बताए हैं संतों के: कारुणिका, सुहृदयता और समवेतता। जो सबसे प्रेम करे, जो जिसके हृदय में हमेशा करुणा का भान हो, जो दूसरों का दुख देख करके पिघल जाए, उसको संत कहते हैं। सुहृदयता, जो सभी के लिए प्रेम का भाव रखे, जो सभी के कल्याण की बात करे, कभी किसी को डराए नहीं, ए तेरा बुरा हो जाएगा, कभी डराए नहीं, उसे संत कहते हैं। समवेतता, जो सदैव सभी को समान रूप से माने, क्या अमीर और क्या गरीब, सभी को समान रूप से देखे। उसके लिए चाहे वो उसका अपना सगा हो या बाहर का व्यक्ति, सब एक जैसे होने चाहिए। जैसे हमारे दांत और ये जीभ होती है, ये दांत और जीभ लड़ते लड़ते कई बार जीभ को काट देते हैं। लेकिन हम कभी ऐसा करते हैं क्या कि हथौड़ी लेकर के दांतों से कहते हैं, अरे दुष्टों लाओ तुम्हें तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने जीभ को काट दिया, जीभ मेरी है। ऐसा करते हो क्या कभी? क्यों? क्योंकि पता है कि जीभ कटेगी तो दर्द मुझे, और दांत टूटेंगे तो भी दर्द मुझे होता है। तो ये संतों की पहचान है कि संत सदैव हर किसी को एक भाव से देखते हैं। और एक बात और बता दूं, स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ये उनके मुख से सुना तभी प्रमाणित किया हमने, उससे पहले हमें भी लगता था कि शायद हम गलत हैं। ये विचार काफी, देखिए थोड़ा सा क्या है कि हमने विज्ञान और आध्यात्म दोनों पढ़ा हुआ है, दोनों शिक्षा बराबर ली हुई है, तो थोड़ा सा मन ऐसे ही रहता है कि दोनों को दोनों तराजुओं पर तौल करके देखें। क्योंकि आजकल लोग विज्ञान को ज्यादा मानते हैं, आध्यात्म को कम मानते हैं। तो आपको समझाने के लिए दोनों ही सहारे लेने की आवश्यकता पड़ती है। पहले हमें लगता था कि नहीं नहीं, संतत्व वास्तव में आचरण होता है, संत कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। लेकिन एक दिन महाराज जी के प्रवचन सुने तो मोहर लग गई उस पर कि नहीं, जब इतने श्रेष्ठ संत कह रहे हैं तो फिर ये बात एकदम सत्य होगी कि संत कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है जी। संत कभी, संत का सबसे बड़ा लक्षण है कि जब मुझे भरोसा है बिहारी जी पर, तो फिर बिहारी जी करेंगे, विश्वास है, अडिग विश्वास है। अब हम तो आपसे कहते रहे कि बिहारी जी पे भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा, और हम आपसे कहेंगे लाओ दे दो, लाओ दे दो, लाओ दे दो। ये संतत्व के लक्षण नहीं होते। एक सच्चे संत की पहचान है कि कभी वो किसी से मांगता नहीं, क्योंकि मांगने के लिए उसे सिर्फ एक ही है। जो सारे संसार को चलाता है, उसके सामने हाथ फैलाए तो उसे पूरी दुनिया का सुख मिल जाता है, संसार का सुख मिलता है, पूरी सृष्टि का सुख मिलेगा। एक संत जो स्वयं में मोक्ष का प्रदाता है, वो कभी किसी के सामने धन के लिए, वैभव के लिए हाथ कैसे फैला सकता है? नहीं जी, एक सच्चा संत वही है जो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। प्रेम से बोलो।